नमस्कार साथियों, आज फिर आपका पुनः क्लास में स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं की तीसरी क्लास ले रहे हैं, जिसमें हमने वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ा था। अभी तक हमने प्राकृत, पूर्ण संख्या, वास्तविक संख्या, फिर उसके बाद भाज्य, अभाज्य, आधारभूत प्रमेय के बारे में पढ़ लिया है। यदि आपने पुरानी क्लास नहीं देखी है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर हमने क्लास की लिंक दे रखी है, वहाँ से आप देख लीजिए, क्योंकि वह बहुत महत्वपूर्ण है आपकी प्रश्नावली 1.1 और अध्याय 1 के लिए। तो कृपया उन्हें देख लीजिए। आज हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है। अभी तक हम छठी, सातवीं, आठवीं से पढ़ते हुए आ रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ के बारे में, लेकिन देखा जाए तो हमारे बच्चे इतने ना समझ हैं कि उनको अभी तक एलसीएम और एचसीएफ नहीं पता है। तो उन्हें मैं एक बार और पुनः रिवाइज करा देता हूं कि लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक क्या होते हैं और इसकी ज़रूरत प्रश्नवाली 1.1 में किस प्रकार होने वाली है। तो मैं बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करूंगा आपके लिए कि एलसीएम क्या होता है। तो लघुत्तम समापवर्तक, जिसे हिंदी में बोलते, तो लघुत्तम समापवर्तक एक ऐसी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से क्या होती है, पूर्णतः विभाजित होती है। लघुत्तम समापवर्तक ऐसी छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से क्या होती है, पूर्णतः विभाजित होती है। जैसे कि मैं आपको परिभाषा पे ले चलूँ यहाँ पर अगली स्लाइड पर, तो यहाँ पर आपको दिखने को दिख रहा होगा एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक। अंक गणित में दो पूर्णांकों या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक उस छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या को कहते हैं जो उन पूर्णांकों से क्या होती है, विभाजित हो सके। मतलब कि अंक गणित में दो पूर्णांक कोई से भी, मान लो 3 और 4, या दो से अधिक ज्यादा संख्या आ जाए, जैसे 3, 4, 5 आ जाए, तो उन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, ऐसी धनात्मक पूर्णांक संख्या को कहते हैं जो उन पूर्णांकों से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। मान लो मैंने उदाहरण लिया, तीन पूर्णांक लिए, 3, 4, 5। अब इन 3, 4, 5 ये जो पूर्णांक है, तो जो हमारी संख्या रहेगी वह 3 से भी विभाजित होनी चाहिए, 4 से भी होनी चाहिए, और किससे होनी चाहिए, 5 से भी विभाजित होनी चाहिए। तो वह ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए पूर्णांकों से पूर्णतः क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, वह आपका क्या कहलाएगी, एलसीएम। हम यहाँ 4, 6, 12 का एलसीएम लेते के बताता हूँ मैं आपको। जैसे कि उदाहरण के द्वारा 2 से डिवाइड करा 4 को 2 बार, 2 से 6 को डिवाइड करा 3 बार, 2 का भाग जाएगा 12 में कितनी बार, 6 बार। फिर 2 से डिवाइड कर दूंगा तो 2 एकम 2, 3 ऐसा का ऐसा, फिर 6 से करूंगा 2 तिया 6। अब बचा कौन, 3, तो 1 में भाग नहीं जाएगा तो ऐसा कैसा, 3 में देंगे तो 1 बार, 3 में देंगे तो 1 बार। अब हमें गुणनफल के रूप में क्या प्राप्त हुआ, 2 गुणित 2 गुणित 3। 3 का 2 में करेंगे कितना आएगा, 6। 6 का 2 में करेंगे तो कितना आएगा, 3 का 2 में करेंगे 6, 6 का 2 में करेंगे तो 12। इस तरह से 12 जो एक ऐसी संख्या हमें प्राप्त हुई जो 4 से भी विभाजित होती है, 4 से 12, 6 से भी विभाजित होती है 12, 12 से भी विभाजित होती है 12। मतलब कि कहने का मीनिंग क्या है कि हमें 2 या 2 से अधिक पूर्णांकों को ऐसी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो, लेकिन क्या होनी चाहिए, वो सबसे छोटी। तो हमने इस तरह से इसका क्या निकाला, एलसीएम निकाला। अब मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, आप करके बताना कि इस संख्या का एलसीएम क्या आएगा। मैं दे रहा हूँ आपको 8, 12 और 16। 8, 12, 16 का एलसीएम आपको ज्ञात करके बताना है कमेंट में। ठीक, आ गया आपको समझ में। अब हम देखने जा रहे हैं एचसीएफ। क्या देखने जा रहे हैं, एचसीएफ। तो मैं अगली स्लाइड पर ले लेता हूँ। एचसीएफ क्या होती है, तो एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को क्या करती है, विभाजित। अभी क्या हो रहा था, विभाजित खुद हो रही थी, अब विभाजित करेगी। आया समझ में। एलसीएम में क्या होगी, हमको एक ऐसी संख्या ढूंढना है छोटी से छोटी जो दी गई संख्याओं से क्या हो, विभाजित हो। लेकिन एलसीएम में इसका उल्टा, हमको ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढना है जो दी गई संख्याओं को क्या करे, विभाजित करे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा परिभाषा, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दोनों संख्याओं को पूर्णतः क्या करती है, विभाजित करती है। जैसे कि उदाहरण लूं मैं, मान लो यहाँ पर 4 और 12 का एचसीएफ बताओ, आपको कौन सी संख्या है एचसीएफ। तो 4 और 12 का एचसीएफ हम बताएं, ऐसी कौन सी संख्या है जो बड़ी से बड़ी, जो 4 को भी विभाजित करती है और 12 को भी करती है। मतलब कि अब इनमें भाग जाएगा, 4 में भी भाग जाएगा और 12 में भाग जाएगा। लेकिन एलसीएम में क्या था,
इन संख्याओं से हम भाग देते थे, लेकिन अब एचसीएफ में क्या करना है, इनको भाग देना है। तो 4 और 12, तो 4 और 12 का यदि मैं निकालूं गुणनखंड तो 2 दूना 4, 2 एकम 2, 12 का निकालूं तो 2 छंग 12, 2 त्या 6, 2 से लगा दो फिर से 3 बार और 3 से लगाएंगे कितनी बार, 1 बार। तो यहाँ पर देखो दोनों में कॉमन कौन आ रहा है, 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है। अब कोई सी संख्या कॉमन है क्या, 2 यहाँ पर भी है और 2 यहाँ पर भी। तो जो दोनों जगह मौजूद रहे, 2 यहाँ था तो मैंने एक पेयर बना लिया, 2 यहाँ 2 यहाँ 2 था तो यहाँ कॉमन ले लिया। अब इसके अलावा कोई सी संख्या कॉमन है क्या, नहीं है, 3 अकेला है, यहाँ पर नहीं है। तो इनका गुणा करेंगे, 2 का 2 में गुणा करेंगे कितना आएगा, 4। तो यह 4 ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई संख्याओं को क्या करती है, विभाजित करती है। तो 4 कम 4, 4 12, तो 4 तुम्हारा क्या कहलाएगा, एचसीएफ। एक और उदाहरण हम देखते हैं। मान लो यहाँ पर लिखा मैंने 12 और 36, आपको बताना है इसका एलसीएम क्या होगा। तो हमें पहले क्या कर लेना है, अलग अलग इनके गुणनखंड निकाल लेना है। तो ये निकाला मैंने 12 का, 2 से डिवाइड करूंगा कितनी बार, 6 बार, फिर 2 से करूंगा कितनी बार, 3 बार, फिर 3 से करेंगे कितनी बार आ जाएगा, 1 बार। फिर 36 को डिवाइड करेंगे हम 2 से तो कितनी बार, 18 बार, फिर 2 से 18 में भाग देंगे कितनी बार, 9 बार। अब 2 का नहीं जाएगा, किससे जाएगा, 3 से, तो 3 एकम 3 त्या 9। अब 3 से 3 को डिवाइड करेंगे कितनी बार, 1 बार। अब 12 के फैक्टर लिखो, 12 के गुणनखंड क्या है आपके, 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 1। अब 36 के गुणनखंड लिखो आपको, तो 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 1। अब हमको क्या करना है, एचसीएफ में जो दोनों जगह मौजूद रहे उसको एक बार लिखना है। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, इसका जोड़ा बन गया, तो ये 2 मैंने यहाँ पर लिख दिया। ये 2 यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो इस जोड़े में से भी मैंने 1 2 यहाँ पर लिख दिया। 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, तो इस जोड़े से भी मैंने 3 को लिख दिया। अब इनके जोड़े बन रहे क्या, एक का जोड़ा बन रहा है, तो एक को लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक का गुणा करोगे तो वही का वही आएगा। इस 3 का जोड़ा नहीं बन रहा तो हमने नहीं लिखा। अब गुणा करो, 2 का 2 में करेंगे तो 4, 4 का 3 में करेंगे तो 12, 12 का 1 में करेंगे तो 12। तो 12 एक ऐसी संख्या निकल के आई बड़ी से बड़ी, जो 12 को भी डिवाइड करेगी और किसको करेगी, 36 को भी। तो 12 तुम्हारा क्या कहलाएगा, एचसीएफ। अब मैं एक आपको होमवर्क देता हूं, कमेंट करके बताइएगा कि इसका एचसीएफ आपको क्या आया। तो यहाँ पर होमवर्क है आपका, मैं दे रहा हूँ एक तो 18 और यहाँ पे दे रहा हूँ 21। 18 और 21 का आपको एचसीएफ निकाल कर बताना है। आया समझ में, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे वो आपका क्या कहलाएगा, एचसीएफ। तो आज की क्लास में हमने देखा एलसीएम क्या होता है और फिर देखा हमने एचसीएफ क्या होता है। अब आपको एलसीएम और एचसीएफ समझ में आ गया होगा। अभाज्य गुणनखंड जो हमने ये भाग दिया, इसको हम अभाज्य गुणनखंड भी बोलते हैं। अब हम कल से प्रारंभ करेंगे अध्याय 1.1 की प्रश्नवाली को पूरी तरह से सोल्व करेंगे। जितने भी क्वेश्चन है हम कल की क्लास में उन्हें क्या कर देंगे, खत्म। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करें। और एक बात ध्यान रखिए, लाइक को सब्सक्राइब करने से और आपको कमेंट करने से कुछ नहीं जाता है, हमारा मनोबल बढ़ता है। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो इतना तो हमको हक बनता है कि आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और अपने जो 10वीं में हैं बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उन्हें यह शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। आपका शिक्षक नितिन।